जय गुरुदेव। साध्वी जी, शैल वी स्टार्ट? यस। जय गुरुदेव। आज आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारे बहुत ही रोचक विषय और आज के ज्ञान सत्र पे। तो हमारे साथ आज हमारी बड़ी प्यारी साध्वी जी, साध्वी करिश्मा जी आज हमारे साथ है। तो आज साध्वी करिश्मा जी एक बड़े ही रोचक विषय पे आज हमें प्रकाशित करेंगी, एनलाइटन करने वाली हैं। आज का हमारा टॉपिक है अ, विज्ञान जो है संस्कारों का। हमने कई बार सुना होगा कि 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। हमारे सनातन संस्कृति जो हमारी है, वहां पे हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। तो ये 16 संस्कार और उनके पीछे का छुपा हुआ जो विज्ञान है, द साइंस ऑफ द संस्कारास, उस विषय पे आज साध्वी जी थोड़ा हमें मतलब प्रकाशित करने वाली हैं, एनलाइटन करने वाली हैं। तो वैसे साध्वी जी का किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं साध्वी जी को। कई रूपों में हम साध्वी जी को एक्सपीरियंस करते हैं। एज अ आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी वो कार्यान्वित है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। और टीओ के पीतमपुरा जो दिल्ली का है, वहां पे साध्वी जी वहां की हेड है। और साध्वी जी बड़े हजारों पार्टिसिपेंट्स की जो चैंटिंग्स के प्रोग्राम्स है वो ले चुकी है। यस प्लस आर्ट ऑफ लिविंग की कोर्स की टीचर भी हैं। और साध्वी जी गए 20 सालों से गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में बताऊं तो साध्वी जी ने अपना मास्टर्स अमेरिका यूएसए से किया हुआ है साइंस में। और साध्वी जी की कुछ वक्त तक वो अमेरिका में थी और वहीं पे अपनी जॉब के सिलसिले में थी। गुरुदेव से जब उनकी मुलाकात हुई तो गुरुदेव से काफी प्रभावित होकर वो इस पद पे आई। तो ज्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाहूंगा। तो साध्वी जी, प्लीज आज आप ये हमें बताइए कि ये जो संस्कारों का विज्ञान है, ये संस्कार होते क्या है? ये जो 16 संस्कार हम सुनते हैं, इसके पीछे का एक थोड़ा सा हमें कुछ इसके बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन कराइए। जय गुरुदेव। अगर हम देखें तो संस्कार का मतलब है बेसिकली इम्प्रेशन, छाप, है ना। तो छाप जो हमें हमारे मतलब कोई भी हम काम करते हैं उसकी छाप पड़ती है, संस्कार। और इसका एक और मतलब है रिफाइन करना या उसको शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना। तो जब भी कोई भी एक चेतना को एक नई अ, योग्यता आती है, उस योग्यता को एक रीति के अकॉर्डिंग, रीति के अनुसार उसको एक एक दिशा दी जाती है जिसको संस्कार बोलते हैं, है ना। अगर हम इसको संस्कार का लिटरल मीनिंग देखें तो संस्कार दो शब्दों से बनता है, सम प्लस कार, है ना। समता में जो कार्य हमें लाए वो संस्कार है। और अलग अलग तरीके से बताया है। दो संस्कार, कोई चीज को हम संस्कार कब बोलते हैं, उसके दो चीजें हैं, दो पार्ट है या दो भाग हैं, है ना। दो प्रकार के होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। संस्कार पहले क्या करता है, इसको बोलते हैं दोषापनयन, है ना। यानी कि वो मल को हटाता है, कोई भी चीज को हटाता है और फिर उसको चमकाता है, गुणाधान जिसको बोलते हैं, है ना। तो दोषोपनयन और दूसरा है गुणाधान। जैसे आपने देखा होगा, आप खेत में धान उगता है, डायरेक्ट खाते हैं क्या उसको? नहीं। पहले क्या करते हैं, वो जो धान उगता है उसका हस्क जो है, भूसा जो है, वो अलग किया जाता है, जो उसका ऊपर की परत है। उसके बाद वो हो गया उसका मल हटाना, आवरण हटाना। या एंड सेकंड पार्ट क्या है, फिर क्या करते हैं उसको, भाई आटा बनता है, उसका चक्की में पीसा जाता है और फिर घर में उसको माड़ कर, आटे को माड़ कर रोटी बनाई जाती है। यस। तो यानी हमने क्या हुआ, वो जो गेहूं का जो धान था या किसी भी का धान था, उसमें और आटे में फर्क है। उसका अब नया गुण आ गया, वो आटा बन गया और एक रोटी बन गया। तो गुण मीन्स न्यू एबिलिटी और न्यू
क्वालिटी हैज बीन गिवन, नया गुण आ गया। पहला हुआ दोष हटना, यानी मल हटना, यानी उसका रूपांतरण होना, और दूसरा चमकाना उसको, या उसका गुणों में और चीजें ला देना। तो ये संस्कार होते हैं। संस्कार के ये दो पहलू हैं। और अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो गुरुदेव बोलते हैं संस्कार जो है वो हमारे एवोल्यूशन को, हमारे उत्थान को उठाने के लिए है। ये हमें सहायक है ना। हम जो भी व्यक्ति है उसको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर वो प्रभावित करते हैं ये संस्कार। ये क्या है, एक तरीके से रीतियां हैं, या हमारे अलग अलग जीवन के स्तर हैं, स्टेजेस हैं, जहां हम जो बाहर का जो अननोन है, जिस जगत को हम जानते नहीं है, उसको हम ग्रहण करने लगते हैं, है ना। और बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे भीतर जो दैवीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए है, जिससे हम ये जीवन में सुचारू रूप से चल सके और अपना जो एक कहीं ना कहीं लक्ष्य है वो साध सके। देखो, मानव जीवन में ही है कि हम मोक्ष के लिए, प्राप्ति की इच्छा कर सकते हैं और उसके लिए तत्पर हो सकते हैं, isn't it? तो उसको कैसे हम रिफाइन करें, कैसे हम उसको उस लेवल पे ले जाएं, संस्कार इस रूप में सहायक है। जैसे मैंने बोला, हर एक समय में जब हमें एक चेतना में एक नई योग्यता आती है तो उसको संस्कार के माध्यम से उसको दिशा दी जाती है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ सोचते हैं, अब इसको, हमने बहुत सारे पड़ाव होते हैं जीवन में, लेकिन मुख्य पड़ाव कितने हैं? 16। तो 16 पड़ाव कौन कौन से हैं? अलग अलग ऋषियों मुनियों ने अलग अलग बताया है, लेकिन फिर सबने 16 पे, कहते ना, सब सहमत हुए। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवनन, है ना, और फिर तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण या नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकरण, नवा है कर्णवेधन, 10वां है विद्या आरंभ या अक्षराभ्यास, और 11वां है उपनयन, जिसको उपनयनम भी बोलते हैं संस्कृत में। 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांतर, 14वां है समावर्तन, 15वां है विवाह, और 16वां है अंत्येष्टि। अब हम एक एक करके इसको एक नटशेल में, एक ऊपरी तौर पे देखते हैं। तो जब गर्भाधान संस्कार क्या है, अब दो लोग जिन्होंने विवाह किया, उन्होंने अब तय कर लिया कि अब उनको एक नई चेतना को इस सृष्टि में लेके आना। वो सृष्टि, वो जो चेतना आए वो अच्छे रूप से आए, सुचारू रूप से आए, उसके लिए गर्भाधान होता है ना। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के साथ जब आपको नई चेतना को लाना है, उससे पहले गर्भ को तैयार किया जाता है। कैसे बोला जाता है कि अब जो इस गर्भ में जो भी चेतना आएगी वो कैसी आएगी? सूर्य समान हो, विष्णु समान हो, तेज उसका ऐसा हो, और इस तरीके से मंत्रों के साथ उस संस्कार को किया जाता है। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी इस नई चेतना के लिए तैयार हो जाते हैं लाने के लिए। इससे क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि जो अब जो नया चेतना आएगी वो स्वस्थ हो, और वो साथ में स्वस्थ के साथ साथ कैसी हो? दिव्य हो। तो दिव्य चेतना है,
दूसरा जो है वो है पुंसवनम। पुंसवनम का मतलब, पुंस मतलब हिलना, है ना? कैसे? एक चेतना या एक आत्मा के रूप। सवन का मतलब होता है उत्सव, है ना? तो जैसे ही गर्भ दिखने लगता है, और वो कौन से महीने में होता है? तीसरे से पांचवें महीने के अंदर। तो तीसरा और पांचवा महीना ऐसा है जहां पर ना गर्भ को तीसरा महीने के बाद तीसरे से चौथे महीने में लगभग गर्भ को बहुत अच्छे से रखना होता है, कि वो चांस, वहां पर चांस है कि गर्भ अ, टिक ना पाए, ऐसा हो सकता है। इसी के लिए क्या करते हैं, और इसी समय क्या होता है, उसके अंग बनने लगते हैं। जो भी हमारा भ्रूण है, फीटस है, उसके अंग बनने लगते हैं। तो इसीलिए पुंसवनम किया जाता है कि जो अब जो आ रहा है, चेतना जो आ रही है, वो कैसी हो, सुरक्षित रहे, ये भ्रूण सुरक्षित रहे, पूरी गर्भ के दौरान ये भ्रूण सुरक्षित रहे। तो उन्हीं मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ किया जाता है। जो तीसरा संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन अगेन ये फिर से ऐसा संस्कार है जो किया जाता है जिससे कि हमारा भ्रूण सुरक्षित रहे, और ये सातवें और आठवें, लगभग सातवें आठवें महीने में किया जाता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, मस्तिष्क विकसित होने लगता है भ्रूण का, है ना? और ये ऐसा समय है जब ऐसा हो सकता है कि गर्भ ना टिके, ये एक संभावना रहती है। तो पुंसवनम और सीमंतोन्नयन ये दोनों एक ही बार किए जाते हैं, पहले गर्भ के दौरान। यदि महिला दोबारा गर्भवती होती है तो वैसा बोलते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या होता है, जो माता है, जो माता बनने वाली है, उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल होता है ना, पूरी भ्रूण गर्भावस्था के दौरान इमोशन ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना? तो जिससे मन शांत रहे, माँ की चेतना उठी रहे, क्योंकि अब माँ की चेतना उठी रहेगी तो बच्चे की चेतना भी उठी रहेगी। इसीलिए क्या करते हैं, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, और फिर महिला को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। आजकल उसको बेबी शावर बोलते हैं। अच्छा, कई जगह उसको गोद भराई भी बोलते हैं, है ना? तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि अब जो भ्रूण है, अब उसका जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो, सुचारू हो। तो इसलिए क्या होता है, मन माँ का अच्छा रहना चाहिए। अब इसमें जो संस्कार है ना, इसकी बड़ी छोटी सी एक बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि माँ की ना मांग दो पार्ट में, जो बाल हैं उसको डिवाइड किया जाता है, मांग निकाली जाती है बीचों बीच। तो इसको बोलते हैं सीमंत। और देखा जाए तो इसको अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो हमारा क्या है, कि अब जो भ्रूण है वो उन्नयन मतलब देखना, उन्नत होना या आगे बढ़ना, ग्रो करना, वो कहाँ पर जाए, वो उसका मस्तिष्क, उसकी जो चेतना है, वो जो वो सीमा से परे या बीचों बीच समता में रहे, उसका विकास उस तरफ, और वो इन चीजों से परे देखे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अगेन जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं वो बार बार चेतना को याद दिलाया जाता है कि चेतना तो आ गई, उसको ये याद दिलाया जाता है कि अब आपका सिर्फ काम आके इस धरती पे खाना पीना और सोना नहीं है, आप किसी और चीज के हैं। तो दिव्यता उसके भीतर जागृत करना, यही इन रीति रिवाजों का अ, प्रयोजन है। दैट इज व्हाट इट इज। तो सीमंतोन्नयन हो गया अब सातवें आठवें महीने में, है ना? तो बोलते ना, जब गर्भ में बच्चा है तो माँ को क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी चैंटिंग सुननी चाहिए, अच्छे मंत्रोच्चार सुनने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, और जो भी उसका मन करे उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए। क्योंकि चौथे पांचवें महीने में क्या होता है, अब जो चेतना उसके भीतर है ना, उसका भी हृदय का, यानी उसकी भी जो इच्छा है ना वो जागृत होने लगती है।
इसलिए अब माँ का ना दो हृदय हो जाते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं ना, जो भी उसकी इच्छा कर रही है, अलग अलग इच्छाएं करेंगी उसकी, उसको खिलाना पिलाना चाहिए, उसका घात नहीं होना चाहिए, हृदय घात नहीं होना, इसको बोलते हैं हृदय घात, हृदय घात नहीं होना चाहिए। इसलिए माँ को जितना खुश रख सको उतना अच्छा है उसके लिए, गर्भ के लिए। और जितनी संस्कारी चीजें होंगी उतना अच्छा है। तो गर्भ के दौरान ये रखना चाहिए। फिर जैसे ही ये पूरा होता है सीमंतोन्नयन, 7वां 8वां महीना, ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं पर ये मुख्य संस्कार है। अब होता है, देखो हर बार क्या हो रहा है, एक नया फेज आ रहा है, एक नया पड़ाव आ रहा है। गर्भ के दौरान एक नई चेतना आई, पुंसवनम के दौरान अंग बनने शुरू हुए, सीमंतोन्नयन के दौरान मस्तिष्क विकास हुआ। गर्भोपनिषद करके एक हमारा उपनिषद है, जिसमें ये सारी चीजों का बहुत डिटेल्ड में बात की गई है, डिटेल में। और ऐसे ही हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में भी पूरा उल्लेख है, कैसे भ्रूण विकास होता है, कब क्या होता है। तो दिस इज ऑल साइंटिफिक, ये सारा वैज्ञानिक है। सिर्फ ये रीति रिवाज क्यों डाले गए, संस्कार क्यों डाले गए, यही याद दिलाने के लिए हर पड़ाव पे चेतना के लिए एक तो आपको नई योग्यता मिल रही है, आप उसके लिए तैयार हो जाओ, एक दिशा मिल जाए, साथ में ये चेतना दिव्य चेतना बनी रहे और इसमें एक नई नई चीजें आती रहे। अब बच्चे के आने का समय होगा, कहाँ पर, माँ के गर्भ से अब संसार में। तो ये एक नया पड़ाव है, एक नया बदलाव है चेतना के लिए। अभी तक किसने पाला, माँ ने पाला। अब धरती माँ पे धरती माँ पालेंगी। यस। तो जात कर्म, जन्मने का जो कर्म है उसको जात कर्म बोलते हैं। तो अभी तक जो पोषण हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, माँ की नाल से हो रहा था, नाल से जुड़ा हुआ था बच्चा। अब जब ये नाल कटती है उससे पहले ये जात कर्म का संस्कार होता है ना, बताने के लिए कि तुम दिव्य हो। मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो भी उसे याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी, मैं अंत्येष्टि के समय में ये बात करूंगी। और जब कोई चेतना आती है उसको ये याद दिलाया जाता है, भाई तुम ना यहाँ पे फर्स्ट मत जाना, डोंट गेट इनटू दिस लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इस जन्म मरण के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम दिव्य हो। तुम अपने दिव्यता को याद रखो, हर पड़ाव पे याद दिलाया जाता है। तो जब जात कर्म होता है तो क्या होता है, अभी तक जो पोषण मिल रहा था माँ की नाल से, उसकी नाल नाभि से, नाभि कनेक्टेड थी और पोषण मिल रहा था। अब जो पोषण मिलेगा कैसे मिलेगा, धरती माँ के द्वारा, या एक खुले वातावरण में पोषण मिलेगा, माँ के द्वारा ही मिलेगा पर खुले वातावरण। तो इसके लिए उस चेतना को हम तैयार करते हैं जात कर्म के द्वारा। तो कुछ कुछ जगह में क्या होता है, शहद और घी चटाया जाता है, कान में कुछ अच्छा मंत्र बोला जाता है उसकी दिव्यता को याद दिलाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। अब क्योंकि क्या है कि अभी बड़ा फीजिबल नहीं है, क्योंकि सीधे हम हॉस्पिटल में जाते, पहले तो दाइयां होती थी तो कर देते थे, अभी तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो वैसे ही कट जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है ना बच्चा निकल के आ गया, है ना। और देखो ना, नाल कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि अभी बोन मैरो के लिए नाल को प्रिजर्व करते हैं, पहले भी यही होता था, आजकल लैब्स में प्रिजर्व करते हैं, पहले जमीन में गाड़ते थे। तो वी वर ऑल वेरी साइंटिफिक, हम पूरी तरह से वैज्ञानिक थे, हर चीज का विज्ञान हमें पता था। ऋषि मुनियों ने ये आंखें बंद करके ध्यान में ये सब सारी चीजें डाउनलोड की और हमें शेयर की। तो जात कर्म में ये हो गया, है ना, कि भाई अब तुम एक नई जर्नी में आ गए। फिर नामकरण संस्कार होता है जो 10वें 11वें दिन होता है ना। अब नामकरण, नामकरण मतलब क्या, इस नक्षत्र में हर एक चेतना अपनी एक, अपने साथ एक कर्म का पैकेज लेके आती है ना, अपनी जन्म कुंडली वो साथ लेके आती है। उस जन्म कुंडली के आधार पर जिस नक्षत्र में
जिस तिथि पर, है ना, वो जो जन्मा है उसके अनुसार पंडित कुंडली बनाते हैं और उसका एक अक्षर देते हैं कि भाई इस अक्षर से आप नाम रखो, और नाम रख दिया जाता है। तो अभी तक उस चेतना की कोई पहचान नहीं थी, अब उसकी पहचान हो गई है, तो एक नया चेंज हो गया। अब तक वो बच्चा बच्चा था, अभी थोड़ी अब उसका नाम हो गया मुन्ना, पप्पू, whatever. Yes, so now it has gained the identity. वो ईगो या वो एक अहम का आवरण अब उसके पास आ गया है। नाउ इसके आगे होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण जो होता है वो बच्चा पहली बार बाहर निकलता है। जब पहले के जमाने में क्या होता था ना, माँ जो होती थी उसको बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता था, दाइयां होती थी, बच्चा जन्म जाता था और माँ को बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, बहुत ज्यादा कुछ भी उसको किसी भी तरह का हार्श एनवायरनमेंट नहीं हो, बहुत धूप नहीं हो, बच्चा, क्योंकि उस समय हीलिंग का टाइम होता है। कहते हैं ना, गर्भ प्रसव जो है, बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है जिसको प्रसव बोलते हैं, उसमें इतनी हड्डियों की ज्यादा भी दर्द होता है ना, पूरा शरीर उसमें काम आता है उस प्रक्रिया में। तो उस समय दो, मतलब माँ को आराम करने दिया जाता है। आजकल बात अलग है, इसीलिए सारे जॉइंट पेन्स बढ़ गए हैं फैमिलीज में। विमेन को, महिलाओं को ये पेन्स क्यों बढ़ गए हैं? बिकॉज अभी वो रेस्ट नहीं करते प्रसव के बाद। समझ में आ रहा है? तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत रेस्ट किया जाता था, बहुत कुछ खिलाया भी जाता था ज्यादातर। तो बच्चा भी प्रोटेक्टेड होता था, उसकी फोटो नहीं खींचते थे, उसको शीशा नहीं दिखाते थे। मुझे याद है शीशा दिखाने के लिए मना किया जाता था बचपन में। मैंने जब देखा छोटे बच्चे और घर में आ रहे हैं हमारे, तो यही होता था कि शीशा नहीं दिखाना है इसको। तब तक फोन तो थे ही नहीं, कैमरा वाले तो वैसे ही नहीं थे। आजकल तो पहले सेल्फी हो जाती है और बच्चा पैदा होता है, घर वालों को बाद में पता चलता है, जगत को पता चल जाता है फेसबुक के माध्यम से। क्या पहले ऐसा तो नहीं किया जाता। कोई भी चीज जो आपकी चेतना को थोड़ा भी हिलाए, शेक करे, वो कुछ नहीं किया जाता था। इवन एक रोशनी भी नहीं पड़े सूर्य की, है ना, तो इसको बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इसीलिए एक रिचुअल या एक संस्कार है जिसका नाम है निष्क्रमण, यानी फर्स्ट आउटिंग। पहली बार बच्चा अब बाहर निकल रहा है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में से, है ना। वो लगभग चौथे पांचवें महीने में होता है, कई लोग पहले महीने में भी कर लेते हैं, डिपेंड्स। इसमें क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा हिलने डुलने लगता है, हाथ पैर हिलने डुलने लगते हैं, तो उसको बाहर सूर्य दिखाया जाता है, शुभ अ, संकेत दिखाए जाते हैं, है ना, अच्छा कुछ दिखाया जाता है। तो ये उसकी फर्स्ट आउटिंग है, इसको बोलते हैं निष्क्रमण। अगेन नाउ क्या हो गया, उसको क्या एक योग्यता आई, शरीर को हिलाने की योग्यता आ गई। इसको भी हमने क्या किया, निष्क्रमण का नाम दे दिया। अलग अलग रीति रिवाजों से उसको कहा कि भाई तुम्हारा जो क्रमण हो वो कहाँ हो, भाई चेतना तुम्हारी इस तरीके से ही मूव करे जो आगे की ऊर्ध्वगामी हो। फिर अगला जो होता है वो है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब क्या, अब जो बच्चा है वो अन्न ग्रहण कर सकता है। अभी तक बच्चा क्या कर रहा था, माँ का दूध पे निर्भर था, यानी पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित था। अब वो धरती माँ पे आश्रित हो जाएगा। यस, तो इसीलिए अन्नप्राशन का छठे महीने में ये किया जाता है। जब कहते हैं ना दांत निकलने लगते हैं बच्चे के, यानी बच्चा अब तैयार हो गया है। देखो कैसे प्रकृति है ना, छठे महीने में, छठे सातवें महीने में दांत निकलने लगते हैं, यानी अब बच्चा जो भी कुछ खिलाया जाएगा वो हल्का सा च्यू कर सकता है, चबा सकता है। नॉट जस्ट मिल्क, एनीथिंग कैन बी गिवन नाउ। और अब इसी को
सेलिब्रेट करने के लिए या उत्सव मनाने के लिए क्या किया जाता है? अन्नप्राशन। देखो कोई भी जब बदलाव आता है, आज आप एक घर से दूसरे घर में जाते हो या एक फोन से दूसरा फोन चेंज करते हो, कुछ एंजाइटी होती है, अप्रीहेंशन होता है, मन में कुछ ऐसा लगता है अरे हाँ कुछ डिफरेंट है, कुछ बदला। यस और नो? कोई भी चेंज, आपने अगर अपनी जो कहते हैं ना फेवरेट शर्ट से दूसरी शर्ट भी पहन ली तो चेंज लगता है, आपको कुछ तो डिफरेंट लगता है। और वो डिफरेंट, कई बार वो बदलाव आपको एंजाइटी या चिंता में ले जाता है, या कहते हैं ना क्या होगा, ऐसी कुछ मन में विचार आने लगते हैं। तो वो एंजाइटी से, उस चिंता से हम मुक्त हो जाएं, इसके लिए क्या किया, उसको भी उत्सव बना दिया। हर बदलाव में हमने उसको उत्सव में परिवर्तित कर दिया और साथ में मंत्रों के साथ जोड़ दिया कि भाई अब तुम आगे बढ़ो और इस तरीके से आगे बढ़ो, चिंता मत करो, ये नया पड़ाव है ना। तो अन्नप्राशन हो गया, ये छठे से 8वें महीने में, नॉर्मली ये छठे महीने में किया जाता है क्योंकि उस समय, हाँ आजकल तो क्या है ना, वो क्या होता है सेरेलैक और पता नहीं क्या क्या देने लगे हैं जो कि गलत है। अब तो अब तो वेस्ट ने भी मान लिया है। बारबरा ओनील करके एक लेडी है, बहुत फिनोमिनल उनकी वीडियोस हैं, मतलब वेस्ट के लिए तो बिल्कुल फिनोमिनल है, हम तो जानते ही हैं वो सब। उन्होंने सब डिस्कार्ड कर दिया, वो सेरेलैक और ये सब जो करना है ना वो गलत है। बच्चे का पेट होता ही नहीं है कि वो किसी भी अन्न को पचा सके, वो छठे और 8वें महीने में ही है क्योंकि दांत निकल रहे हैं, यानी कि आंत भी तैयार हो रही है आपकी पचाने के लिए। एवरीथिंग इज साइंटिफिक। अन्नप्राशन के बाद क्या होता है, चूड़ाकर, है ना। चूड़ाकर, चूड़ा मतलब बाल, तो मुंडन जिसको बोलते हैं, तो बच्चे के बाल मुंडाए मुंडाए जाते हैं। और वो कब होता है, सबके अपने घर के रीति रिवाज हैं, किसी का तीसरे साल में होता है, पहले साल में भी हो जाता है, 5वें साल में होता है, किसी का 7वें साल में होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिचुअल, फैमिली जो परिवार की मान्यताएं हैं उसके अनुसार, है ना। तो मंत्रों का उच्चारण होता है क्योंकि बाल ना, ऐसे बोलते हैं बालों से बड़ा कहीं ना कहीं बाल में हमारे बहुत सारे संस्कार रहते हैं। तो एक बार कहते हैं ना नया वो आ गया, पुराना जो भी कुछ था वो चला गया, इसीलिए मुंडन किया जाता है। और बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं सब लोग मिलकर, उसके अच्छे जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए, नाम हो उसका, शोहरत कहते हैं ना उसका बहुत यश हो, इसके लिए दिया जाता है। और सिर पर भी सातिया बनाते हैं कई लोग कुछ करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं क्योंकि ये सिर ही है जहाँ अब शांत हो, हाँ? कोई भी नया कुछ छाप ना पड़े, इम्प्रेशन ना पड़े, इसके लिए ये होगा। ये है 8वां संस्कार। अच्छा, किसी को कुछ बोलना है बीच में? मैंने 8 संस्कार ले लिए, अगर कोई प्रश्न है तो हम बीच में ले सकते हैं। समीर, किसी का कोई प्रश्न है क्या? अभी तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है ठीक। साध्वी जी, बट ये सत्र इतना सुंदर चल रहा है, तो मतलब जो भी हम अब तक एलोपैथी या हमारी वेस्टर्न साइंस जो अब तक सुनते आ रहे हैं, ये तो सिर्फ हम ही को वैलिडेट कर रहे हैं कि जो हमें ऑलरेडी पहले से, हजारों साल पहले से हमें पता है। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, इतने सारे उपनिषद, इतने सारे श्रीमद् भागवत पुराण में है सब कुछ। तो अभी दिस इज ऑल, अगेन 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 आई विल से, इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक, सब बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो अब जब हमने चूड़ा कर्म कर दिया कि हमारी कान जो छेदे जाते हैं, है ना, कान छेदना होता है, क्यों कान छेदे जाते हैं? तो कर्ण वेधन बोलते हैं उसको। कर्ण का मतलब कान, वेधन मतलब छेदना, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक तो दो दो चीजें हैं, हमारे जो कान के जो निचला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इधर ऐसा बोलते हैं हमारी सारी मस्तिष्क की काफी सारी जो नर्व्स हैं
वो यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पूरी होती है। और यहीं पे हमारा कहते हैं, हमें अवेयरनेस, या हम कहते हैं जागृत, या हम सजग होते हैं। हमारी जो याददाश्त है वो बढ़ती है। तो ये सब यहाँ पर ये क्या केंद्र है उसका। तो जब हम कर्ण वेदन करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो बच्चा है वो जो ज्ञान है उसके प्रति खुले मन से या खुले कानों से वो उस चीज को ले ग्रहण करे। और एक और चीज भी है, जब कान छेदते हैं तो पूरी बॉडी को, जो पूरा शरीर है, पूरा जो तन है, वो स्वस्थ होता है। इस ऐसे ही नहीं है। अभी अगर आप जाओगे तो हर एक, ये जो सारे संस्कार है ना, हर एक संस्कृति में होते हैं। अगर आप देखो, यदि आप नेटिव अमेरिकन को भी देखो तो होते था, है ना, क्योंकि ये वेलबींग ऑफ बॉडी ऑल्सो, फिजिकल वेलबींग के लिए भी है, हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी है ये। तो कर्ण वेदन किया जाता है। और अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें तो मैंने जैसा बोला कि ज्ञान के प्रति मेरा कान खुले रहे, मेरी सजगता बनी रहे, मेरी याददाश्त बनी रहे, कि जब मेरे को ज्ञान जरूरत हो, मेरे आवश्यक हो, मेरे को अपने आप समझ में आए वो ज्ञान, मुझे वो याद आ जाए वो ज्ञान। उसके बाद क्या होता है, विद्या आरंभ, जिसको अक्षर अभ्यास भी बोलते हैं। विद्या का मतलब क्या है, ज्ञान। आरंभ का मतलब उसको आरंभ करना, उसको शुरू करना। तो जो बच्चा है उसको अब तक वो क्या कर रहा था, मुंह से बोल रहा था, जो उसका कम्युनिकेशन था, जो उसका संभाषण था, वो कैसा था, केवल और केवल बोलचाल के माध्यम से था। अब जो उसका कम्युनिकेशन है वो किसके माध्यम से हो जाएगा, अक्षरों के माध्यम से। तो अक्षरों के जगत में उसको कहते ना, उसको एंटर कराया जाता है, उसको ले जाया जाता है। और कौन सा अक्षर है, ओम, या कौन सा, ओम, ओम अक्षर के द्वारा। कि अब तक जो जिस तरह का भी कम्युनिकेशन था, केवल और केवल वोकल था, अब रिटन। और अक्षर का मतलब क्या होता है, जिसका क्षय ना हो। और ओम जो है वो प्रणव, या सबसे ज्यादा प्राण देने वाला अक्षर है। ओम में सब कुछ छिपा है, ब्रह्म शक्ति भी है, विष्णु शक्ति भी है, और शिव शक्ति भी है, इसीलिए उसको ओम लिखाया जाता है। तो कैसे होता है, क्या क्या मंत्र होते हैं, वो तो हम जब कभी डिटेल में बात करेंगे तो उसके बारे में बोलेंगे। पर उसको अब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना है, ओम के माध्यम से वो अब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। नाउ एक और उसके अंदर योग्यता आ रही है, अब चीजों को समझने की, किसकी, जो सूक्ष्म ऊर्जा को समझने की, सूक्ष्म ऊर्जा को कम्युनिकेट करने की। उसके बाद क्या होता है, उपनयन। उप का मतलब क्या होता है, पास। नयन मतलब नेतृत्व करना। तो उपनयन तो इतना बड़ा कितना उत्सव है, इतनी बड़ी अ, रीति है या रिवाज है। अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी सेरेमनी है, विवाह के बाद उपनयन सबसे बड़ा सेरेमनी है। विवाह और अंत्येष्टि के बाद सबसे बड़ा जो उत्सव है वो उपनयन है। वो एक अलग बात है कि उत्तर भारत में इसका अब कहते हैं ना खत्म ही हो गया है, कहीं दिखता नहीं है। प्राय शादी के समय, विवाह के समय सिर्फ जनेऊ पहना दिया जाता है लड़के को, इतना ही रहता है। मैं उत्तर भारत की बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो फिर भी एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है, और बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जहाँ सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। और ये बहुत ही कहते हैं ना दुख की बात है कि ये उत्तर भारत में लुप्त हो गया है। मैंने कभी नहीं सुना था, मुझे पता भी नहीं था।
जबकि ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है और महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके लिए तो एक सेशन भी बहुत कम है, सिर्फ इसके लिए। और आ, गुरुदेव ने इसको ऐसे खोला है कि सब लोग इसको कर सकते हैं, और बहुत किसी भी उम्र में, हालांकि ये 7वें 8वें साल में किया जाता है, जब आ, बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह से विकास करने लगता है ना। अब इसको एक तरीके से आध्यात्मिक नया जन्म भी बोलते हैं, जिसमें द्विज की उपाधि दी जाती है ना। और इसमें ब्रह्म का उपदेश उस बच्चे को दिया जाता है। कैसे? उसको गायत्री मंत्र में दीक्षित किया जाता है। गायत्री मंत्र हमने इतनी बार सुना है, और स्पेशली मैं वो बोलती हूँ, वो अनुराधा पौडवाल की आवाज में तो बहुत ही सुना है ना। जहां जाओ वो एक छोटे से उसमें लगा देते हैं और वो बजता रहता है। पर वो गायत्री मंत्र वो नहीं है उसकी पावर। उसकी शक्ति कब आती है? जब उसकी दीक्षा मिलती है। और वो दीक्षा कब मिलती है? जब गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से, जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया है, उससे मिलती है। समीर, तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या? साध्वी जी, ये बेसिकली जो भी आप कह रही है ना, तो ये इतना अद्भुत और मतलब अलौकिक ज्ञान है। तो जैसे इसमें हर एक छोटे से छोटे सूक्ष्मतम, मतलब बड़े माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी कवर किया गया है। हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, हमारी फिजियोलॉजी, मतलब जिस तरीके से आप अब तक बताते आ रही हैं, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी बायोलॉजी, ये सब इतनी साइंटिफिक तरीके से इसमें जो निखर के आ रही है इन 16 संस्कारों में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो बड़ा एक उच्च का एक ज्ञान है, बड़ा उच्च का एक साइंस है, जो शायद अभी वेस्ट सिर्फ अभी अभी पता ही कर रहा है। उसके मतलब शायद 1% भी नहीं पहुंच पाया, आई थिंक, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सूक्ष्म ज्ञान जो है, साध्वी जी, ये इसमें थोड़ा और आप मतलब हमें बाकी के संस्कारों का भी बताइए। और जैसे ये द्विबीज आपने जो बताया, तो हमारे यहाँ जो आर्ट ऑफ लिविंग में हम जो इसे उपनयन संस्कार करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और प्रकाशित करिए। अच्छा, अभी बता दे। जी जी। बिल्कुल। देखो, उपनयन संस्कार जो है ना, मतलब मैं ऐसा बोलूंगी, बहुत ज्यादा बड़ा संस्कार है। गायत्री में दीक्षा होना मतलब आपने ब्रह्म का उपदेश ले लिया। यानी देखो, बुद्धि है, अब क्योंकि तुमने इसके बारे में बोला है तो मैं बताती हूँ। ये बुद्धि है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। बुद्धि से ही विवेक जनित होता है। सही गलत के बाद ही विवेक आता है। मतलब विवेक होता है हायर इंटेलिजेंस, है ना, वेरी सटल इंटेलिजेंस। तो जब बुद्धि को वो भेद, क्या कर रहे हैं हम गायत्री मंत्र में? हम धियो, मतलब धी को प्रचोदन कर रहे हैं, यानी उसको बढ़ा रहे हैं। उसको कहाँ पे? ज्ञान की तरफ बढ़े, है ना। तो बड़ा ही मतलब अद्भुत है। मेरे को बोलने में भी समझ नहीं आता उसको समझाएं कैसे। सिर्फ इतना मैं बोल सकती हूँ। तो हम, बुद्धि ही है जो मुझे नीचे ले जा सकती है, और बुद्धि ही है जो मुझे ऊपर ले जा सकती है। अगर हम अपने कोर्स के लेवल पे देखें तो हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं। बीचों बीच बुद्धि है। और हम शरीर के लेवल पे भी आ सकते हैं और आत्मा के लेवल पे भी जा सकते हैं। यानी हम सूक्ष्म पे भी जा सकते हैं और स्थूल पे भी जा सकते हैं, केवल और केवल बुद्धि के होने से। तो बुद्धि है, जब तक कि वो शांत नहीं होती, सत्य की तरफ उसका प्रकाशन नहीं होता, सत्य का आभास नहीं होता, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे ही मेरी बुद्धि सेटिस्फाई हो गई, देखो तुम्हारा लॉजिकल माइंड है, हर किसी का, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस। आप अनुभव में नहीं आओगे। जैसे ही वो शांत हो गया, गुरुदेव बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, यो बुद्धि पर तत्व सह, है ना। जो बुद्धि ही है वो ऊपर ही ले जाएगी, परह में ले जाएगी। तब जब वो शांत हो जाएगी। तो जब हम गायत्री का उपदेश, जब दीक्षा मिलती है हमें, तो यही होता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती जाती है। हमारा हायर इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं प्रज्ञा,
प्रज्ञा प्रखर होती जाती है हमारी, इंट्यूशन बढ़ जाता है, तो हमें चीजें सही मायनों में दिखने लगती हैं जो वो है। हम सत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, ना कि जो हमें दिख रहा है उसकी तरफ। इस माया से हम परे देख पाते हैं। जो वेद है, वेदों का ज्ञान है, वो हमें सही मायनों में समझ में आता है। क्योंकि बुद्धि कैसी है ना, आप बुद्धि को, अगर बहुत ज्यादा किसी की बुद्धि है तो वो कुतर्क भी कर सकता है ना। बातें भाई आप कैसे भी कर सकते हो। आप, अगर कोई इंटेलिजेंट है, एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा, सही लॉजिक में बात करेगा। एक क्या है, उल्टा तरीके से बात करेगा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, नहीं दूसरों को नीचे दिखाने के लिए। सो दिस इंटेलिजेंस यू कैन यूज एनीवेयर, कैसे भी इसका उपयोग कर सकते हो आप इस इंटेलिजेंस का। तो ये इंटेलिजेंस मेरा सही दिशा में जाए, ये मेरी बुद्धि जो सही दिशा में जाए, ये बुद्धि मेरी प्रकाशित रहे, उसके लिए है गायत्री दीक्षा। तो जब ये गायत्री दीक्षा गुरुदेव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, पहले के जमाने में क्या होते थे, पिता ही गुरु होते थे, क्योंकि ये ऐसा था कि हर कोई घर में करता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी को मना नहीं था। क्यों? क्योंकि बुद्धि सबको चाहिए। एक व्यापारी की बुद्धि चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, है ना। एक क्या कहते हैं, गृहस्थ को भी बुद्धि चाहिए, सबको बुद्धि चाहिए। और सबका पर्पस क्या है, एक ही प्रयोजन है, कहीं ना कहीं मानव शरीर में जन्मे हैं, तो प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और केवल मानव शरीर में ही वो एक संभावना है कि हम मोक्ष की तरफ जा सके, क्योंकि विवेक है, क्योंकि बुद्धि है। सो बुद्धि इज समथिंग विच इज वेरी, जब ये मैंने भगवत गीता पढ़ा था कुछ साल पहले, जब, तो कुछ कुछ अनुभव होता है। तो उसमें जब ये आया ना योग बुद्धि पर, तो मुझे, मैं गायत्री पहले करती थी, गुरुदेव ने एक बहुत हम पर कृपा करी, मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि कहीं कहीं तो महिलाओं को वर्जित है, बीच में तो वर्जित कर दिया गया था। तो गायत्री करती थी, मुझे तभी क्लिक हुआ, ओ व्हाट इज हैपनिंग, ये बीच की लेयर है और ये मुझे ऊपर ले जाएगी। एकदम से ऐसे कुछ हुआ, वो सो हैप्पी। तो उपनयन में ये होता है। और कौन देता है, जिसने इस मंत्र को सिद्ध किया है, जो गुरु के द्वारा आशीर्वाद जिसको मिला है, या खुद उस पद पर है, वो इसको देता है आपको। तो उसमें वो पावर है, अनुराधा पौडवाल के सुनने में वो पावर नहीं है। और साथ में सही उच्चारण होना आवश्यक है। आप गायत्री मंत्र हर कोई बोलता है, वो नहीं है गायत्री मंत्र। उसको कितनी बार भी जप लोगे कुछ नहीं होगा, जब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। वो चार्ज कब होगी, जब आपको वो गुरु के द्वारा मिलेगा, गुरु के माध्यम से वो जो मिलेगा मंत्र। उपनयन में वही होता है, इतना पवित्र, इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली ये पूरी, इतना ये संस्कार है, पूरी सेरेमनी है। और इतने प्यार से इसको पूरा, उसका पूरा, अगर उसमें खुल के बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे, इतना सुंदर बनाया गया है हर एक चीज, कि आपको अपने लिए ऐसा लगता है, हाँ मेरा दूसरा जन्म है। तो द्विज बोलते हैं, पहला जन्म माँ बाप के द्वारा, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा, ज्ञान में जन्म हुआ। और प्रण लिया जाता है कि अब इसको, ये जो ज्ञान मेरे को मिलेगा, मुझे उसको अच्छे कार्य के लिए लगाना है, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गुरु और ज्ञान के कल्याण के लिए। ऐसा प्रण होता है। ये मैंने कहा ना, बुद्धि कैसी है, आप एक चीज को तलवार से काट भी सकते हो, किसी का शरीर भी, और सब्जी भी, है ना, वो तेज धार है, ऐसा है। तो ये उपनयन में। और ये एक अच्छी बात क्या है, कि हम कोई भी उम्र में कर सकते हैं। गुरुजी ने हम बूढ़े बूढ़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों को भी करा दिया है। तो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट उपनयन। साध्वी जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने बुद्धि और धी के बारे में, और गायत्री मंत्र की जो ताकत है, और गुरुदेव की कृपा से
उसमें हम मतलब उसमें हम उसके अंदर हम इनिशिएट हो सकते हैं। तो जैसे ये एक मतलब जो भी अभी इस वक्त हमें जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, आगे देखेंगे, तो मैं मेरा एक अनुरोध है कि आर्ट ऑफ लिविंग में ये बड़ा एक सुंदर अवसर है, बड़ा हम बड़े भाग्यशाली है कि गुरुदेव की एक ऐसी कृपा है कि उपनयन संस्कार ये हर किसी के लिए गुरुदेव ने ये ओपन कर दिया है। हर कोई इसे कोई भी जाति भेद, कोई वर्ण का उसमें भेद नहीं है, तो ये उपनयन संस्कार कर सकते हैं। और वैसे तो साध्वी जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मतलब टॉपिक है, जैसे आपने बोला। जैसे आपने एक इंट्यूशन एक शब्द यूज किया था, तो हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे भी बड़े कमाल की चीजें करते हैं इंट्यूशन जैसे प्रोसेस में, जैसे वो इनिशिएट हो जाते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो बुद्धि का जो स्तर है, इसे जब गुरुदेव या गुरु की कृपा होती है, हम जब ये उपनयन संस्कार करते हैं, गायत्री की साधना करते हैं, तो ये हमारी चेतना का जो स्तर है कई गुना ज्यादा ऊपर आ जाता है। तो साध्वी जी, इसके ऊपर या इसके आगे के जो संस्कार हैं, थोड़ा इनके ऊपर भी आप हमें बताइए इसके बारे में। हाँ, ये जो तुमने बात कही ना उपनयन संस्कार की, ये कहीं पे भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसको। करिए, सब जगह फैलाइए, जन जन में ले जाइए। जब जन जन की बुद्धि सही दिशा में चलेगी तो बस हो गया काम हमारा। हमें क्या चाहिए? ऐसे बच्चों की बुद्धि के लिए ट्यूशन है, जैसे तुमने मेंशन किया। बिल्कुल, ये जो भी ज्यादा जानकारी चाहिए, अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग के चैनल्स मतलब इंफॉर्मेशन चैनल्स के माध्यम से हमें मिल सकती है। ये हो गया उपनयन संस्कार। अब तुमने बोला आगे के क्या हैं, तो आगे के आज ही बता दें कि बाद में बताएं? ऐसा करते हैं, पूरा साध्वी जी, ये कंप्लीट कर लेते हैं 16, है ना, यस। बेसिक्स। तो जो ये था 11वां संस्कार जो उपनयन संस्कार था। 12वां है वेदारंभ। अब वेद जो है हमारे, सारा ज्ञान उन्हीं में निहित है ना। वेद का आरंभ करना यानी उनकी पढ़ाई शुरू करना। तो जब पहले के जमाने में बच्चा गुरुकुल में जाता था और वेदों का अध्ययन करता था, तो उपनयन के बाद एक अच्छा दिन चुना जाता था जब वो वेद की पढ़ाई कर सके, है ना। तो अब वेद तो नहीं है, अब हम स्कूल के टाइम में कर सकते हैं कि जब स्कूल जाने लगे तो एक वेद, क्योंकि वो एक अलग जगत में उसके चक्षु खुल रहे हैं, उसको साइंस ज्योग्राफी थोड़े दिन में सब कुछ पता लगने लगेगा। तो वेद तो खैर बहुत बड़ा ज्ञान था, इसके लिए उस बहुत सुंदर संस्कार होता है। अच्छा, इसके बाद जो संस्कार होता है वो केशांत बोलते हैं। संस्कार होता है जब बच्चा बड़ा होने लग गया है ना, मतलब अब वो बेसिकली उसको कहते हैं ना किशोर अवस्था में आ रहा है। तो लड़कियों के लिए भी होता है, लड़कियों के लिए अलग से होता है, तो उसको ऋतंभरा संस्कार बोलते हैं। कुछ इसी तरह से होता है। और एक अच्छा दिन चुन के भगवान गणेश जी की उपासना करके ये संस्कार किया जाता है। क्योंकि अभी अगेन इसमें क्या हो रहा है, हमारे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हमारा जगत चेंज हो रहा है। उसके बाद समावर्तन। समावर्तन का मतलब क्या है? सम प्लस आवर्तन। सम मतलब समता में, आवर्तन मतलब अब व्यवहार करना। जैसे ही गुरु को लगता है, नॉर्मली प्राय ये कन्वोकेशन सेरेमनी भी बोल सकते हैं, जब लगता है कि अब ये जो शिष्य तैयार हो गया संसार की कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, इसमें समता आ गई है, मन में इसकी समता आ गई है, इसके व्यवहार में समता आ गई है, तो ये समावर्तन संस्कार होता है। अब उसको गुरुकुल से टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। कॉन्वोकेशन कि भाई अब तुम मेरे समान, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि गुरु बोलता है कि तुम अब मेरे समान हो गए हो, यानी वी आर इक्वल नाउ, हम दोनों अब सम हैं। तुमने जो मुझसे पाना था सब पा लिया है ना। अब जो बच्चा है, जो एक शिशु है या एक कहते हैं ना बड़ा हो गया है, वो गुरुकुल से निकल के अब वो आगे जगत में जा सकता है, तैयार हो गया है जगत से डील करने के लिए। इसके बाद विवाह संस्कार होता है, जो
विवाह की उपयुक्त जो भी उसकी आयु है उसमें किया जाता है। तो वैदिक परंपरा में तो क्या है, सप्तपदी होती है, जिसमें 7 वचन दिए जाते हैं। जो भी दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, वो ये प्रण लेते हैं, वो ये वचन लेते हैं कि अब तक उन्होंने जो जीवन दिया, अब तक तो कैसे था, सिर्फ अपना पालन पोषण किया, अपने लिए सोचा। अब क्या है, अब वो अकेले हैं। एक और पड़ाव आ गया, अब एक नई चेतना एक चेतना के साथ जुड़ रही है। ये कोई दो व्यक्ति नहीं जुड़ रहे हैं एक साथ, ये दो चेतनाएं जुड़ रही हैं। तो अब क्या है कि आगे हम एक साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे और पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, और आगे ये जो जो यात्रा है इसको साथ में तय करेंगे। इस तरीके से ये सप्तपदी के सारे वचन होते हैं, वो हम बात कर सकते हैं। बड़ा ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च इसी संस्कार में होता है आजकल, सबसे ज्यादा शोषागिरी भी इसी संस्कार में होती है। वो बात अलग है कि पंडित जी का पार्ट कितना होता है, सेरेमनी का इस सही मायनों में जो पूजा का स्थान है या समय है वो कितना होता है, वो अलग बात है, या उसमें पैसा कितना खर्च किया था, बाकी सब में तो बहुत होता है ना। उसमें समय भी बहुत लगता है, डांस में, इसमें उसमें। पर एक्चुअल में देखा जाए तो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार है, मुख्य संस्कार है कि अब हम अकेले नहीं है भैया, हम दो हैं लोग। और हम सिर्फ अकेले दो भी नहीं है, अब हमारे साथ दो परिवार जुड़ रहे हैं जो समाज में आगे बढ़ेंगे। अब हम नया परिवार शुरू करेंगे, हमसे नए चेतनाएं आएंगी। अब वो स्टार्टिंग है ना नई चेतनाओं को आने का, दो लोग मिलेंगे, फिर से गर्भाधान होगा, फिर से नई चेतनाएं आएंगी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो जाता है विवाह। उसके बाद क्या है, जो मेन संस्कार बोला गया वो है अब अंत्येष्टि, है ना। जय जय राधा रमन वाला संस्कार है, लास्ट फाइनल संस्कार। ये जो संस्कार है वो कहते हैं कि अब जैसे एक चेतना इस शरीर में आई, अब एक वही चेतना, वही आत्मा इस शरीर को छोड़कर जा रही है ना। तो इसीलिए जब ये संस्कार करते हैं तो सारे मंत्र ऐसे बोले जाते हैं कि भाई तुम शाश्वत हो, तुम्हारा जो शरीर है वो तो छूटना ही था, अब जो चेतना है वो शाश्वत है। याद रखो अपना ये तुम्हारा स्वरूप है, इस स्वरूप को याद रखो। और जो भी मन में किसी भी तरह की छाप पड़ी है, किसी भी तरह के कोई भी कर्म बंधे हैं, उनको सब यहीं छोड़ दो और अब तुम आगे बढ़ जाओ, मुक्त हो जाओ। ये बताया जाता है इस पूरे संस्कार में। सबसे बड़ा संस्कार है ये भी। तो ये सब संस्कारों की एक पूरे, अगर हम एक ऊपर रूप में देखें तो ये एक मार्ग है कि हर बार उस चेतना को याद दिलाना कि तुम चेतना हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुम में इनफिनाइट असीमित संभावनाएं हैं, और तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। तो वो एक हर तरफ एक सूक्ष्म दैवीय शक्ति का आवाहन करते हैं ये मन, ये सारे संस्कार। साध्वी जी बहुत ही सुंदर, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो विवेचन है आपका इतना मतलब हृदय पर स्पर्शी है। खास तौर पे जैसे आपने अभी जो वैदिक विवाह के बारे में जैसे बोला कि आजकल के हमारे इस वक्त में उस पे कई गुना ज्यादा खर्चा होता है, और पंडित जी का रोल कितना है वो हमें थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान किसी को नहीं होता है ज्यादा। तो इस पे एक चीज वैसे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि एक हमारे बैंगलोर आश्रम में भी वैदिक विवाह का बड़ा ही मतलब बिल्कुल राइट करेक्ट जो वैदिक पद्धति है उससे विवाह संपन्न किए जाते हैं बैंगलोर आश्रम में। तो कोई अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो बैंगलोर आश्रम में इन वैदिक विवाहों का जो भी मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा साध्वी जी आपने जो बड़ी मतलब दिल को छूने वाली बात बोली कि अंत्येष्टि का जो संस्कार है
उसके मंत्र उच्चारण अलग है, उसकी जो भी पद्धति है, कार्य पद्धति है, वो बिल्कुल अलग है। वो आत्मा को ये बताने का तरीका है कि आपकी अनंत की यात्रा है, आपको अपनी अनंत की यात्रा पे आगे निकलना है। जैसे एक किसी कंपनी का मैंने एक लाइन सुना है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो उसी तरीके से गुरुदेव, मतलब हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो गुरुवर हैं, वो हमारे साथ जीवन में भी हमारे साथ हमारा साथ निभाते हैं। और आगे की यात्रा, जो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जो हम जिसमें हम आस्था रखते हैं, उसमें भी आगे गुरु हमारी आगे की जो हमारी जो ये जो गति है, उसमें भी हमारे साथ रहते हैं। तो ये जो हमारा जो प्राचीन जो ज्ञान है, हमारी जो संस्कृति का जो ये पूरे 16 संस्कारों का जो ज्ञान है, वो बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है। साध्वी जी, आप और कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रकाश एक आप प्लीज डालिए कि ये 16 संस्कारों के प्रति हम और कैसे जागरूक बने। अ, एक तो ये बात मुझे बोलनी है कि वैदिक विवाह जो है वो हर एक प्रदेश में जो भी अ, वैदिक धर्म संस्थान के जो संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके माध्यम से आपके शहर में ही हो सकता है ना? कोई भी संस्कार, है ना? और दूसरी चीज ये है कि ये जो संस्कार हैं, क्या हैं, मैंने यही बोला ना कि आपको आगे की यात्रा को तैयार करने के लिए सारे संस्कार हैं। इनको हर किसी को करना चाहिए। देखो, संस्कार नहीं करोगे तो भी आप जीवन में आए हो, खाओगे, पियोगे, कहते ना ऐश करोगे। कुछ कम नहीं होने वाला है। लेकिन वैसे ही जीवन निकल जाएगा। हम तैयारी तो नहीं कर पाएंगे ना मोक्ष की तरफ जाने के लिए, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जिसको बोलते हैं ना। तो वो जो तैयारी है वो केवल और केवल संस्कारों के माध्यम से और गुरु के होने से होती है। जब गुरु जीवन में होते हैं तो अपने आप चेतना विकसित होने लगती है, या चेतना को अपना स्वरूप पता चलने लगता है। नहीं तो क्या होता है, हम उस इग्नोरेंस में, अज्ञान में ही रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना। यस, बट क्या है मेन पर्पस? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ टू कम ऑन दिस अर्थ? वो नहीं पता चलता हमें। वो गुरु के माध्यम से पता चलता है, जब चेतना सूक्ष्म हो जाती है, जब चेतना प्रगाढ़ भी हो जाती है, चेतना दृढ़ हो जाती है, चेतना के ऊपर से अज्ञान का आवरण हटता है। वॉट एवर आई एम सेइंग, लिमिटेड आइडेंटिटी से हम एक बड़ी आइडेंटिटी में जब आते हैं तब होता है। और वो कब होता है? गुरु के होने से। और ये सारे संस्कार आप सहायता करते हैं हमें अपने स्वरूप को याद दिलाने में। यस, तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है गुरु का जीवन में होना, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो गुरु के जीवन में होने से ही हमें समझ में आएगा, सुनने से नहीं आएगा। अनुभव ज्ञान गुरु ही कराता है। पढ़ सकते हो ज्ञान, सुन सकते हो, यूट्यूब से सुन सकते हो, इधर से सुन सकते हो, उधर से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ज्ञान को बोलने का अभ्यास भी कर सकते हो, परंतु ज्ञान का अनुभव गुरु के होने से होता है ना? और ये संस्कार उसमें सहायक है। गुरु के होते हुए ये संस्कार हमारी चेतना का स्वरूप को अनुभव करने में सहायक, इसलिए हर किसी को कराना चाहिए। अब जब हम तो पैदा हो गए, बड़े भी हो गए, तो हमारे लिए तो एक ही संस्कार बचता है, उपनयन। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी करनी है, शादी। और जब जाना होगा वो तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ना? बाकी जो अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक जिनका आगमन नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत सारे संस्कार हैं। तो जितना भी हो सके हम आस पड़ोस में सबको थोड़ा थोड़ा बोले, यार तुम करवाओ, देखो अच्छे से करवाओ। और अच्छा होना जरूरी है, पंडित का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा ना, गुरु चेतना से जुड़ते हैं ना, एक अलग अनुभव होता है, एक अलग आशीर्वाद मिलता है, एक ब्लेसिंग्स के साथ आती है वो चीज, है ना? तो करवाओ, आपके आस में पड़ोस में कितने लोग, अभी देखो कितने बच्चे हर रोज पैदा होते हैं, आप उनमें से कुछ ना कुछ को तो जानते हो ना। तो 1% पॉपुलेशन भी इन संस्कारों के माध्यम से आने लगेगी, चेतना में एक शिफ्ट आएगा।
एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आएगा, जब इंडिविजुअल जब कहते हैं ना इंडिविजुअल मनुष्य की चेतना में शिफ्ट आता है जो आ रही है, तो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में भी तो शिफ्ट आएगा, उसके लिए जरूरी। साध्वी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब बहुत ही छोटा सा एक संक्षिप्त में हमने आज 16 संस्कारों को जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम इस ज्ञान चर्चा को और ज्यादा विस्तृत रूप में हम इसको करेंगे। तो साध्वी जी, क्या आपका मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसे सेशंस और कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, यदि लोगों की इच्छा है सुनने की, तो हम इन संस्कारों को थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं, है ना। हाँ, तो मेरा मतलब एक ऐसा मानना है कि हर एक संस्कार में बहुत सारा एक ऐसा विज्ञान और ज्ञान छुपा हुआ है कि जो हम थोड़ा और डिटेल में इसको जान सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा विज्ञान है, पूरा साइंटिफिक है। तो आज के इस सेशन में थोड़ा हमें वक्त का लिमिटेशन है, तो इसमें तो सिर्फ आज हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने टच किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम थोड़ा इसको और ज्यादा मतलब एक एक संस्कार को अगर हम थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करें और उसके पीछे का छुपे हुए मतलब जो विज्ञान है उसको अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा बाहर निकाल के लेकर आए, तो मतलब पूरा सबका ही इसमें फायदा होगा। तो वैसे जो भी इस वक्त हमें जूम पे या यूट्यूब पे लाइव इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस सत्र इस सीरीज से वो जुड़े, तो आप साध्वी जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, और हमारे व्हाट्सएप वाले लिंक से आप इस वक्त आप जुड़ जाइए। तो इसके अपडेट्स आपको निरंतर रूप पे आते रहेंगे। और वक्त वक्त पे जैसे जैसे साध्वी जी हमें मतलब थोड़ा उनकी कृपा हो तो वो आती रहेंगी, और इस सब्जेक्ट को, इस सत्र को थोड़ा और आगे डेप्थ में हम समझते रहेंगे। और आने वाले वक्त में हम और भी सारी ज्ञान चर्चाओं को हम लेकर आने वाले हैं। साध्वी जी का एक फेवरेट टॉपिक है, वो हर एक चीज के पीछे हुए की एक विज्ञान को वो बड़े विस्तृत तरीके से वो पेश करती हैं। तो आने वाले वक्त में हम ऐसी भी कुछ ज्ञान चर्चाएं इसी तरीके से करते रहेंगे। और मैं आज बड़ा मतलब ये गौरवान्वित और बड़ा मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि साध्वी जी ने आज अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे लिए ये ज्ञान चर्चा मतलब हमें इसका पूरा लाभ हमें मिल रहा है। तो साध्वी जी, एक लास्ट हमारा थोड़ा सा ही वक्त बचा हुआ है, तो प्लीज आप लास्ट में एक इस सेशन के आप और क्या बोलना चाहेंगी, मतलब थोड़ा सा एक और कुछ आप इनलाइटन करें। हाँ, एक प्रश्न आया है कि लड़कियां उपनयन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है ना। जो भी मनुष्य है, मनुष्य शरीर में आया है, वो सभी उपनयन कर सकते हैं और सबको करना चाहिए, है ना। हाँ, बस मैं यही बोलूंगी कि संस्कारों के बारे में ही बात करते हुए इसको पूरा करूंगी कि हमें जैसे जैसे हम ना पीछे पीछे विज्ञान को जानते जाएंगे, तो हम जो आगे वाले आने वाली पीढ़ी है जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, उसको समझा पाएंगे कि क्यों हम क्या चीज कर रहे थे। भाई अभी तो हम सिर्फ मुंडन बोल देते हैं, चूड़ाकर्म भी नहीं बोलते, पर मुंडन बोलते हैं तो लगे यार बाल कटवाने में क्या है, ठीक है, नाई के द्वारा ऐसे कटवा दो, रेजर फिरवा दो, समझ में आ रहा है। पर उसके पीछे का जो एक एसेंस है, सार है, और जो उसके पीछे की मंशा है, जो उसके पीछे की सोच है, उसको समझ नहीं पाते, और विज्ञान को तो बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, और लोगों तक पहुंचाओ। जो ज्ञान आपको मिल रहा है, मैं यही कहूंगी, वो लोगों तक पहुंचाओ। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, चेतना में निखार आए, किसी भी तरह से, ध्यान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से ज्यादा लोग जुड़े। देखो जब आप ध्यान करते हो ना, तो भी आपकी चेतना विकसित होती है ना। तो यू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल ऑन टू दिस नॉलेज, इस ज्ञान में लोगों को लेके आओ। यही मैं बोलूंगी पूरे नटशेल में। और हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे, कुछ ना कुछ। अब जैसे अब बोला है कि संस्कारों पे बात करेंगे, तो उसको खोलेंगे, है ना। ठीक है, सब लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत अच्छा लगा समीर, आपने ये ऑर्गेनाइज किया कि कब से, 2 साल से, 2.5 साल से ये टॉपिक है। नहीं,
हाँ, 2.5-3 साल से ये टॉपिक है जो बात करनी है हमें, और आज जाके मौका मिला, तो समय शायद आ गया था इसको बात करने का, तो इसीलिए बोल दिया गया। बट जस्ट यस, ब्रिंग पीपल टू दिस नॉलेज, लोगों को इस ज्ञान में साध्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपके लिए थैंक्स। मैं अभी जो भी हमें इस वक्त जूम से और यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पे आपको ये सेशन मिल जाएगा, साध्वी करिश्मा यूट्यूब चैनल पे। तो इसको आप शेयर करिए ताकि आज जिन्होंने भी मिस कर दिया है आपके पहचान के, उन्हें इस सेशन का पूरा पूरा लाभ मिले। और साध्वी करिश्मा चैनल को आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। और साध्वी जी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को आज पूर्ण विराम लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।